पर यहां नहीं। इसका क्या कारण है? तो इसका उत्तर है, यदि सकाम भाव से हम कोई अनुष्ठान करें तो फिर भागवत जी का मूल पाठ का अनुष्ठान होता है, जो संस्कृत में होता है। वहां पोथी रखी जाती है, भागवत जी का मूल पाठ वहां रखा जाता है, जहां पर कोई विशेष कामना से कथा हो, क्योंकि कथा मुख्य तो होती है संस्कृत में मूल पाठ। और यहां भागवत कथा प्रवचन है, भगवान की चर्चा है। जैसे आप यदि कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं सकाम, तो शास्त्र का विधान है कि संस्कृत में जो मूल पाठ है उसी का पाठ होना चाहिए। और नित्य प्रति आप अपने अध्ययन के लिए भागवत जी घर में रखते हैं तो फिर हिंदी में भी आप पाठ कर सकते हैं, आवश्यक नहीं कि संस्कृत में भी वो पाठ हो। इसलिए आवश्यक नहीं संस्कृत में हम मूल पाठ रखें, ये कोई आवश्यक नहीं है। और भी हमारे पास प्रश्न आए हैं। एक प्रश्न है कि ठाकुर जी ने अपने पहले पुत्र प्रद्युम्न को किसी को दिया था, क्यों दिया था, उसका क्या कारण है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जिन भक्तों के प्रश्न है वो अपना नाम भी साथ में लिख सकते हैं। प्रद्युम्न कौन है? ये कामदेव के अवतार हैं। और रति कामदेव की धर्म पत्नी है। भगवान शिव ने जब कामदेव को भस्म किया, उसके बाद रति भगवान शिव की स्तुति करती हैं, उनको प्रसन्न कर लेती है और कहा कि आपने मेरे पति को भस्म कर दिया, लेकिन आत्मा तो भस्म नहीं हो सकती। नैनम छिन्दन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावकान, तो अग्नि आत्मा को तो जला ही नहीं सकती। तो कामदेव का शरीर जला था, कामदेव की आत्मा नहीं। तो मेरा पति, उनको दोबारा कब शरीर मिलेगा? तो भगवान शिव ने कहा आपके पति को शरीर मिलेगा द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे, तब तुम्हारा पति प्रद्युम्न के रूप में अवतरित होगा। और फिर समय आएगा, ऐसा संयोग बनेगा, तुम्हारा पति स्वयं ही तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, ऐसा संयोग बनेगा। मुख्य बात ही उनको रति के पास पहुंचाना था। भगवान की हर लीला का कारण होता है। तो भगवान की किसी भी लीला का एक कारण नहीं, उसके कई कारण हैं। तो रति के पास उसको पहुंचाना था, कोई तो बहाना लगना था। अगला प्रश्न है कि भक्ति के कुछ नेम बताएं। भक्ति के 64 अंग हैं। सर्वप्रथम प्रथम भगति संतन कर संगा। भक्ति का प्रथम नियम तो यही है कि हम अधिक से अधिक सत्संग प्राप्त करें। संत संग बिन भक्ति नहीं होती, चाहे कोई लाख पढ़े पोथी। पोथी पढ़ पढ़ जग मोया, पंडित भयो न कोय। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। और ये संतों से। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो हो ही संत अनुकूला। तो भक्ति के नियम, तो पहला नियम है सत्संग। 64 भक्ति के अंग हैं, उसमें यदि 64 पूरे नहीं कर सकते, कम से कम 5 तो पूरे भक्ति के अंग कर लो। कौन कौन से? एक सत्संग, संतों का संग। एक भागवत जी का प्रतिदिन पाठ करें। राम भक्त है तो रामायण का प्रतिदिन पाठ करें। दुर्गा जी के भक्त हैं तो देवी भागवत पुराण जी
दुर्गा सप्तशती का प्रतिदिन पाठ करें। ये भक्ति के नियम आपने पूछे, तो सत्संग, अपने इष्ट का मूल ग्रंथ का प्रतिदिन पाठ और अपने इष्ट की पूजा प्रतिदिन करें। घर में छोटा सा मंदिर स्थापना कर लें, प्रतिदिन पूजा करें, और आसपास मंदिर है तो प्रतिदिन जाना चाहिए स्नानोपरांत। ये है। और चौथा नियम है नाम जाप और नाम संकीर्तन। अपने इष्ट का नाम जाप करते रहो। ये है चौथा नियम, नाम जाप। और पांचवा है अपने इष्ट के धाम में, तीर्थ में जब भी अवसर मिले अवश्य जाना चाहिए। कृष्ण भक्त है तो वृंदावन अवश्य जाना चाहिए। धाम से जुड़े रहो, वहां से पावर मिलती है। मातेश्वरी के भक्त हैं तो कहीं ना कहीं जो सिद्ध पीठे हैं मातेश्वरी की, भगवती दुर्गा जी की, तो वहां अवश्य जाना चाहिए अपने इष्ट के धाम में। राम जी के भक्त हैं, अयोध्या, चित्रकूट आदि तीर्थ यात्रा अवश्य करनी चाहिए, उससे भक्ति पुष्ट होती है। तो ये 5 मुख्य, वैसे तो 64 अंग हैं भक्ति के, 64 पूरे न कर सको तो 5 तो करने चाहिए। तो पूजा पाठ और अपने इष्ट का ध्यान, पूजा पाठ ध्यान जप ये चारों मंदिर में बैठ के करने चाहिए। भगवान की जब पूजा करो वहीं पाठ करो, वहीं जप करो और वहीं अपना ध्यान करो, रूप का ध्यान और भगवान की लीलाओं का ध्यान। पूजा पाठ जप और ध्यान ये मंदिर में बैठ के करना चाहिए। और अध्ययन आप कहीं भी कर सकते हैं।